Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of 6th class. Hope you all are fine. From chapter number 12, Properties of Light, we are going to start our next topic, that is image formation by spherical mirrors. कैसे स्फेरिकल मिरर से इमेज की फॉर्मेशन होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस किया था, जिसकी टू टाइप्स कनकेव एंड कन्वेक्स को हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं इमेज कैसे बनती है इन द स्फेरिकल मिरर्स। उसके कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल एंड फोकस। इसको मैं आपको बताती चलूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉइंट होता है जो कि मिरर का सेंटर होता है, जो कि पास करता है थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर। मीन्स अगेन रिपीट करूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है मिरर के सेंटर में होता है जो कि पास करता है थ्रू द कर्व ऑफ द मिरर। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जो डिस्टेंस होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान का, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस द रेडियस ऑफ द हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर वाज अपार्ट। उसके जो दरमियान में डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है through its poles P and the center of curvature C। सेंटर ऑफ कर्वेचर को बेटा C से डिनोट करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस को हम P से डिनोट करते हैं। इसके अलावा है कि इमेजिनरी लाइन जो कि पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसके बाद है पोल। पोल क्या है? पोल जो है, द पोल इज डिफाइंड एज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द कर्व मिरर। जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है मिरर का, उसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं पोल को? मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। उसके बाद फिफ्थ है फोकस। फोकस हम लोग किसको कहते हैं? द पॉइंट एट विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज इज कॉल्ड फोकस। वो पॉइंट जिस पे लाइट रेज पैरेलली आकर कन्वर्ज हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है बेटा एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाना। उस जहाँ पर पैरेलल लाइंस आकर कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। अब कुछ केसेस इसमें हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट केस इज जब भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो कि हम देख रहे हैं मिरर के अंदर, वो ऑब्जेक्ट जो है वो सी के बियॉन्ड होता है, सी से पहले होता है, तो इमेज क्या होगी? सी एंड एफ के अंदर बनेगी। इट इज डायमेंशन रियल एंड इन्वर्टेड। ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। आप देखेंगे ये, अब आप देख सकते हैं पी कहाँ पे डिनोट किया है। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूं। पोल जो मिड है किस चीज़ का? मिरर का। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें, सी। सी कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैंने आपको क्या कहा था कि ये कौन सा पॉइंट होता है मिरर के सेंटर का, जहां से कर्व ऑफ द मिरर। अब आप देख सकते हैं पोल में से जो कर्व जो है वहां के सेंटर को आप जाके एंड पे देखें तो वहां पर सी लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है? दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। और एफ कहाँ है? आप देख सकते हैं जहाँ पर पैरेलल लाइन जो है इंटरसेक्ट करके उसके बाद जाकर क्या कर रही है? फोकस हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। दिस इज नोन एज एफ पॉइंट विच इज फोकस पॉइंट। उसके बाद आप देखें, अगर इस केस में हम देखते हैं कि जब भी इमेज को हम लोग सी से पहले रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पहले है, तो सी और एफ के दरमियान में इमेज बनेगी जो कि रियल होगी बट इन्वर्टेड होगी। उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। उसके बाद एक और केस को हम स्टडी करते हैं। वो केस क्या है? इसके अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है सी के फ्रंट पे रखा जाता है, पोल और फोकस के दरमियान में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। यहाँ रेड कलर का जो एरो है, ये किसको शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। जबकि पिंक कलर का जो एरो है वो हमारी इमेज को शो कर रहा है। इसके अंदर जब बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के दरमियान में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसको हम ये भी कह सकते हैं, आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है केस नंबर 4 में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एफ, एफ के फ्रंट पे रखा जाएगा, द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द अदर साइड ऑफ द मिरर। मिरर की दूसरी साइड पे इमेज बनेगी जो कि वर्चुअल होगी, अपराइट होगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। आई समझ? इसके बाद नेक्स्ट केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ,
ऑब्जेक्ट को जब C और F के दरमियान रखेंगे तो इमेज जो है C के बियॉन्ड बनेगी। ये बहुत इनलार्ज होगी बट होगी क्या, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। ये ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है उससे बड़ी होगी, रियल इमेज होगी लेकिन इन्वर्टेड होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर की तरफ है तो पिंक कलर का जो एरो है वो नीचे की तरफ है, मीन्स वो इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। आपकी बुक में ये केस नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट को जब आप C के फ्रंट में रखेंगे या C और F के मिडल में रखेंगे तो इमेज जो है वो C से पहले बनेगी। उसके बाद है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स की देखी, तो अब हम ये भी देखेंगे कि ये फॉर्मेशन, इमेज की जो फॉर्मेशन हो रही है इसे हम यूज़ कहाँ करें। अब कनकेव मिरर हम लोग कौन सी जगहों पे यूज़ करते हैं, तो कनकेव मिरर टॉर्च में यूज़ होता है, सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में, उसके अलावा व्हीकल्स गाड़ियों में यूज़ होता है। फिर शेविंग मिरर्स जो है उसके अंदर यूज़ होता है क्योंकि फेस को बड़ा करके दिखाते हैं तो फिर हम लोग उसमें ईजीली वर्क कर सकते हैं। दे आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जेस्ट इमेज ऑफ द टीथ। टीथ की बड़ी इमेज को देखने के लिए भी डेंटिस्ट जो है कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कनकेव मिरर के अंदर जो है ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही होती है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होती है। उसके बाद लार्ज कनकेव मिरर जो है यूज़ किए जाते हैं कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस के अंदर भी जो है कनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं कि जो कि कंसनट्रेट कर देते हैं सनलाइट को, क्योंकि फिर हीट प्रोड्यूस करनी होती है। तो जब लार्जर अमाउंट में वो कनकेव मिरर जो है उसको बड़ी अमाउंट में ले जाएगा तो हीट जल्दी से प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, मीन्स गाड़ियों के अंदर कन्वेक्स मिरर गिव इरेक्ट डायमेंशन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स कन्वेक्स मिरर का अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो वो क्यों यहाँ पर यूज़ होता है, गाड़ी के साइड के शीशे में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज देता है, डायमेंशन साइड वाइज हमें डायमेंशन इमेज देता है। क्योंकि गाड़ी में क्या होता है, ट्रेवल करते हुए बैक रोड पे देखा जाता है जिसमें हम लोग पिछली गाड़ी को देख सकें, वो शो करने के लिए हमारे पास कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। दे आल्सो हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ज़्यादा जो ज़्यादा तर यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर जो है शॉप्स के अंदर, स्टेयर केसेस में, कार के साइड मिरर्स में यूज़ होता है। उसके अलावा पार्किंग एरियाज़ में भी इधर उधर के कॉर्नर्स को देखने के लिए, अवॉइड क्रैशिंग इनटू अदर व्हीकल्स, कि किसी के साथ गाड़ी न टकरा जाए, सब कामों के लिए कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्हीं रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस में की कुछ डिवाइसेस को पढ़ेंगे कि वो डिवाइसेस हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं।